ईरान को यकीन है सिर्फ पाकिस्तान ही सिक्योरिटी दे सकता है। सिंदूर के बाद पाकिस्तान इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा, सोचा भी नहीं था। भारतीय दिफाई तज्ज़ियानिगार प्रवीण सुहाने का खरा सच, मोदी के चेलों पे कयामत टूट पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। आप देखिएगा कि अमेरिका की जो यूएस कांग्रेस रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर नवंबर की, उसमें साफ लिखा था जो 4 दिन की जंग हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान की फौज ने अच्छा काम किया है। देखा मैंने रिपोर्ट। और साथ में फिर वो बताते रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुश रहे कि मैंने सीज फायर कराया था और उसको क्रेडिट भी दे रहे थे वो, तो वो भी बड़े खुश है। उन्होंने भी एक रोल दे दिया था इनको वेस्ट एशिया के अंदर जहां भी जंग चल रही है। अच्छा, रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशन करना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि तीनों बड़ी ताकतें उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और फिर जैसे हम जानते हैं पिछले साल उन्होंने एक संधि करी थी सऊदी अरेबिया के साथ, विच इज़ द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप अग्रीमेंट दैट दे हैड डन विद द सऊदीज। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये इन्होंने शुरू से तालमेल रखा। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई है तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, प्राइम मिनिस्टर उनका और विदेश मंत्री वो तालमेल रख रहे थे ईरान के साथ भी और सऊदीज के साथ तो है ही, बाकी और ताकतों के साथ भी। ये जो 4 ताकतें इकट्ठी हो गई जो कि उसमें शामिल हैं आपके इजिप्ट हैं, इजिप्ट अरब लीग का वो इकट्ठा कर सकते हैं, फिर ओमान है वो जीसीसी कंट्रीज़ के हैं, फिर टर्की है उनकी अपनी एम्बिशन है पर वो खिलाफ हैं इजराइल के, और फिर पाकिस्तान है, ये चारों हो गए। फिर आप देखिएगा कि संडे को खबर आई 22 मार्च को कि आसिफ मुनीर की बात टेलीफोन पे ट्रंप से हो गई। उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद जो उनके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लिख दिया कि अगर तैयार हैं ईरान और अमेरिका तो हम अपनी जो है पाकिस्तान कैन बी द होस्ट कंट्री, यहाँ बातचीत हो सकती है। और 1 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रीट्वीट कर दिया। तो ये चीजें शुरू हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो रहा, जो नहीं करना चाहिए था, और मैं उस शुरू से कह रहा था, इसलिए नहीं करना चाहिए था कि मुझे कोई परेशानी है, इनकी प्रोफाइल बड़ी है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी है कि हमको दोनों मुल्कों को साथ रहना है, पर वो एक अलग कहानी है। पर ये सारी बात वहाँ से शुरू हुई है। अच्छा, फिर एक तो इनकी तीनों बड़ी ताकतों के साथ रिश्ता अच्छा है, साथ में क्या है, सिक्योरिटी की बात है कि अगर ईरान की टीम आती है नेगोशिएशन के लिए तो वो कहीं जिनीवा तो जा नहीं सकती, ये लैंड बॉर्डर है, यहाँ से गए अपना पहुंच गए पाकिस्तान और ईरान का एक वो भी मिलता है कनेक्शन, उनका बॉर्डर भी मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेस्ट जगह थी दोनों लिहाज से अगर आप देखिए। जी, और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा उनको कोट ट्वीट करते हुए कहा है कि भाई हमने उनके प्रधानमंत्री का बयान सुना है और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। तो ऐसा लगता है मुझे कि एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान को बहुत अहमियत दे रहा है। मैं आपसे सिंदूर पर भी सवाल पूछूंगी क्योंकि जब ये कनेक्शन बैठ रहा है तो ये भी बहुत समझना जरूरी है। ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर से ईरान की जंग का क्या लेना देना। आपने एक बार ये कनेक्शन बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो सऊदी अरब के साथ ये डील नहीं होती और सऊदी अरब और पाकिस्तान इतने नजदीक नहीं आते। यहाँ पर कई वेस्टर्न अखबार हैं जो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को ये रोल दिलाने में अमेरिका के साथ उनकी जो कुर्बत है, जो नजदीकी है, वो तो शामिल है ही यूएस की, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि भाई हमारे भाई पाकिस्तान को बुला लीजिए। ये सही बात है? देखिए, सऊदी अरब जो है वो इस समय है दूसरी तरफ, वो है अमेरिका के साथ। पर सऊदी अरब का जो रिश्ता है, अभी तो इनका एग्रीमेंट हुआ है पर ये तो बहुत पुराना है, सऊदीज का और पाकिस्तानियों का नया तो है नहीं। अच्छा, अभी साथ में क्या है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ी, और देखिए तालमेल रखने में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। जैसे हमने देखा कि जब उनको मौका मिला, जब सीज फायर की बात आई तो उन्होंने फौरन क्रेडिट दे दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि हाँ आपने सीज फायर कराया है। तो वो तालमेल भी अपना अच्छा रख लेते हैं सब लोगों के साथ। तो और फिर न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, मुस्लिम कंट्री है, मिलिट्री पावर में भी ताकत है। आप तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि चापलूसी अगर कर दें डोनाल्ड ट्रंप की तो आप कह रहे हैं तालमेल तथा। देखिए, आपने मुझसे पिछले इंटरव्यू में जब मैंने कहा कि भाई मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं कि खामनेई की हत्या कर दी, या जब तेल खरीदने के लिए हमें इजाजत दे दी रूस से, तो आप कह रहे हैं मोदी जी गुलाम बन गए। मोदी जी झुकेंगे तो आप कहेंगे गुलाम बन गए, अगर नहीं झुक रहे हैं तो आप कह रहे हैं रिश्ते बनाने। ना, आप इस बात को थोड़ा समझिएगा। डोनाल्ड ट्रंप है, उनको ना तो कोई स्ट्रैटेजी आती है, ना उनको जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है, ना मिलिट्री समझ में आती है। ही इज अ डील मेकर, उसको अपनी तारीफ चाहिए, और प्रेसिडेंट है अमेरिका के। तो अगर उसने सीज फायर में काम किया है, जो कि किया है, ये भी नहीं है कि पाकिस्तानी झूठ में उनकी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने किया है। इनफैक्ट आप याद करिएगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था कि दोनों लोग जो है वो तैयार हो गए हैं, मतलब अब ये हो गया है, सीज फायर उसी दिन हुआ। बिल्कुल, तो उनका रोल तो था ही उसमें। तो आप चाहते हैं कि मोदी जी इस बात को स्वीकार कर लें भारत की जनता के सामने और निकल गया ग्लोबल ऑडियंस के सामने, और चुनाव हार जाए यहाँ पर। देखिए, वो एक अलग कहानी है। आप चुनाव इज अ सेपरेट थिंग, पर उसका वो वक्त निकल चुका है। हमारे जो है रिश्ते जो है अमेरिका के साथ जो है
वो डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली खुश नहीं है। आपने पिछले 15 मिनट में 3 बार बोला है कि जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का हाँ, बेहतर हाँ, हुआ है। मुझे हाँ। आसान शब्दों में समझाइए क्या मतलब हाँ। है इस बात का? जी, इसका मतलब ये हुआ कि आज जो है वो 4 दिन की लड़ाई के बाद मैं आपके दर्शकों को ऐसे समझाता हूं कि दुनिया बदल रही है। एक ऑर्डर जो था, जो यूनिपोलर वर्ल्ड होती थी, जहां अमेरिका सुपर पावर होता था, अमेरिका तय करता था कि कैसे रूल्स बनेंगे, इंस्टीट्यूशंस क्या होंगी, वो उन्होंने तय किया कि ये वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, UN है, ये सब चीज़ें अमेरिका की बनाई हुई है, तो उनके रूल चलते थे। अब दुनिया जो है वो मल्टीपोलर हो गई है और उसमें 3 बड़ी ताकतें आ गई हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि अब वो रूल खत्म हो रहे हैं, अब नए रूल बनने हैं। जब एक वर्ल्ड ऑर्डर खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है तो मिलिट्री ताकत की अहमियत होती है, क्योंकि रूल टूट रहे हैं। इसका मतलब है और खुली छूट मिल रही है सब मुल्कों को, तो उनकी जो अंदर की रंजिश है, प्रॉब्लम्स है, मिलिट्री पावर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अमेरिका ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, बेहतर किया है इंडिया से। हमारा अपना नैरेटिव है, पर अमेरिका ने ये तय करा है, और अमेरिका जो है 3 में से एक बड़ी ताकत भी है। तो यहाँ बात ये हो रही थी कि ये जंग दुनिया को तबाह करेगी। अब बात ये हो रही है कि ये जंग दुनिया को नई शक्ल दे रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो हमें नई दुनिया मिल रही है, नई दुनिया या दुनिया की नई तरतीब मिल रही है। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। अमेरिका, देखिए, जो यूक्रेन की लड़ाई है वहाँ पे जो चीज़ नहीं हुई वो यहाँ हो रही है, और मैं बताता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। एक वो ताकत जो बाइपोलर जब वर्ल्ड थी, कोल्ड वॉर जिसने जीती, सिंगल पावर थी यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी पावर थी, तो 2 उनमें खास बातें थी। क्या है अमेरिका की 2 खास बातें? एक तो है उनकी मिलिट्री ताकत, इकलौता कंट्री है जिसके 800 मिलिट्री बेसिस दुनिया के अंदर है। अच्छा, $1 ट्रिलियन का एनुअल बजट है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो डिमांड है जिसपे वो बिल्कुल अटल है ईरानी, वो ये है कि आप अपनी यहाँ से बेसिस हटाइए। तो जो बेसिस थी अमेरिका की, जब यूनिपोलर वर्ल्ड थी, जो हिफाजत दे रही थी इन सब GCC कंट्रीज को, आज उनके लिए खतरा बन गई है। तो अभी क्या होगा? वो हटेंगे ये बेसिस? अब उनकी डिमांड है, ये वो कहते हैं हम बात नहीं करते इसके बिना। अच्छा, इससे क्या होगा? अगर ये हटेंगी, जो कि हटेंगी, तो उसका असर पड़ेगा बाकी उनकी बेसिस पे। आप कोई भी बात कहते हैं पिछले मई 2025 से, मैं उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेती हूँ। हाँ। जब से मैंने आपको सुनना शुरू किया 2025 से, मैं बहुत हैरान थी जब ये सिंदूर ऑपरेशन हो रहा था। अभी आप कह रहे हैं बेसिस हटेंगे। हाँ, तो मुझे लगता है आप पहले सिक्योरिटी एक्सपर्ट होंगे जो इतने एक डेफिनेटिव एक टोन के साथ। आगे सुनिए आप बात। तो एक तो उनकी ताकत ये थी। अब जितने भी हैं इनके अपने एलाइज हैं, साउथ कोरिया है, जापान है, अब वो सब सोचेंगे कि अगर भाई ये खतरा हमारे लिए बन रहे हैं तो हमें अपनी ताकत खुद बढ़ानी है, मिलिट्री ताकत। दे विल गेट मिलिटराइज्ड। तो सब कुछ बदल गया। तो अच्छी बात है। नहीं, कहने का मतलब यह है एक ऑर्डर खत्म हो रहा है। बात अच्छी की नहीं है। अमेरिका की जो 2 ताकतें हैं, एक तो उनकी मिलिट्री ताकत थी, दूसरी ताकत है उनकी की जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी है दुनिया की। वो कैसे था? वो ऐसे बना कि 1974 में अमेरिका ने ये एक संधि करी सऊदी अरेबिया के साथ। उसके बाद फिर GCC कंट्रीज आई और ओपेक कंट्री आई। तो डील क्या करी गई कि आप जो अपना तेल है, ऑयल एंड गैस, उसको आप अमेरिकन डॉलर्स में बेचिएगा। ये डील हो गई और हम उसके बदले में आपको सिक्योरिटी देंगे। वो भी खुश कि हाँ ठीक है, ये हो गया। उसको हम पेट्रो डॉलर बोलते हैं। पेट्रो डॉलर क्यों बोलते हैं? कि अगर सारी दुनिया को आज जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ऑयल दुनिया का वहां से निकल रहा है, सबको तेल चाहिए वहां GCC कंट्रीज का, इसका मतलब उनके पास डॉलर होने चाहिए। अगर डॉलर रखेंगे, वो डॉलर रखते थे, अब वो रिजर्व करेंसी बन गई। अगर वो टूटती है आज, और वो कैसे टूट रही है, जैसे कि अब ईरानियन ये कह रहे हैं कि हम सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि अब वो पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रोल युआन हो। युआन, राइट। कि जो चाइना है, सिंदूर के टाइम पे बिना लड़ाई लड़े हुए खुद अपनी कैपेबिलिटीज के बुत्ते पर उसने अपनी मिलिट्री डोमिनेंस बना ली थी। साउथ एशिया में लड़ाई लड़ा था पाकिस्तान। सिमिलरली अब वेस्ट एशिया में बिना लड़ाई लड़े हुए लड़ाई लड़ रहा है ईरान, पर डोमिनेंस जो है मिलिट्री की वो चाइना की बता रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि पूरा वेस्ट एशिया बदल रहा है, अमेरिका का जो इक्वेशन है पूरी दुनिया के साथ वो बदल रहा है, और मुझे तो लगता है साउथ एशिया भी बदल रहा है। तो अब उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जब ये सब कुछ होगा, ये दोनों अमेरिका का जो है इकोनॉमिक जो है पकड़ है, मिलिट्री पकड़ है, वो कमज़ोर होगी। इसका मतलब जो आज हमारा ऑर्डर है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और नया ऑर्डर जो है वो जल्दी आ जाएगा। नया ऑर्डर में कौन है? नया ऑर्डर में है सब ग्लोबल साउथ कंट्रीज़, और उसके साथ कौन मिला हुआ है? 2 बड़ी शक्तियाँ, चीन है और रशिया है।
और इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता था, पर हम करना नहीं मैं चाहते। इंडिया पे आ जाती हूँ। अब ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो साफगोई से बात कर पाएंगे इस बारे में। क्या आप बताइए कि हम वाकई हम नहीं देख पाए, हम बेवकूफ़ बने, अगर सीधे सीधे बोल देती हूँ मैं, कि इजराइल चले गए मोदी जी और इजराइल जाने ठीक जंग से पहले, यानी वो लौटे हैं और कुछ घंटे बाद ही अटैक हो गया। क्या देख नहीं पाए मोदी जी? क्योंकि खबरें तो यहाँ तक छप रही हैं कि बाकायदा जो यूएस के एम्बेसडर हैं उन्होंने बोला मोदी जी को कि भाई जाइए इजराइल। देखिए यहाँ पर कोई बेवकूफ़ नहीं है, और मोदी जी को या बेवकूफ़ बोलना तो बिल्कुल गलत होगा। अब कुछ और बातें रही होंगी, कुछ इमोशनल एफिनिटी है, कुछ आइडियोलॉजिकल कनेक्शंस हैं, ऐसी बातें रही होंगी, और ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। मासूम नहीं है मोदी जी। अरे देखिए, जो प्रधानमंत्री रहे हैं 12 साल, तो कुछ तो काबिलियत है। तो अगर काबिलियत वो नहीं होती तो फिर कैसे होते प्रधानमंत्री? पर ये है कि कुछ मजबूरियां रही होंगी। अब हमें क्या मालूम क्या है, इसका तो मैं नहीं जानता हूँ, पर ये बात बिल्कुल मुझे तय तो है, लग रहा है कि आप जानते हैं कुछ जो बता नहीं कुछ रहे हैं। ये बात बिल्कुल तय है कि आंख खोल के काम किया गया है, और आंख खोल के हमने ये तय करा है कि हमें अमेरिका के साथ जुड़ के रहना है। और हमको भी समझ में आ रहा है, ऐसी बात नहीं है यहाँ समझ में नहीं आ रहा लोगों को, हमें भी समझ में आ रहा है कि वो एक ऐसी ताकत है जो ज़्यादा दिन तक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहेगी, पर धीरे धीरे कम होगा। तो इस संधि के लिए ये हमें क्यों लास्ट बात बुलाया आपको गया? बता दूं जी। मैं, हमारी सोच ये थी कि फोर्सिएबल फ्यूचर तक, जो जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो बोलते हैं कि अपनी किताब में लिखा है उन्होंने, वाई भारत मैटर्स, कि अमेरिका जो है वो बड़ी ताकत रहेगा हमारे फोर्सिएबल फ्यूचर में, पर वेस्ट एशिया सारी हिस्ट्री बदल देगा, जियोपॉलिटिक्स बदल देगा, दुनिया का ढांचा बदल देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो देख नहीं पा रहे हैं हम इस बात को। नहीं, अब हमें दिख रहा है, आंख खुल रही है, पर हमें ये नहीं दिखा हमें पहले हम्म। कि हम ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, हम उनके साथ जुड़े। मालूम था हमें, क्यों नहीं करा हमने? क्योंकि हमको लगता है कि जो चीन है वो हमारी बराबरी का है, जबकि वो नहीं है। नहीं, चलिए मुझे एक बात बताइए कि जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ अपने हमारे इतने करीबी संबंध हैं कि वो कहते हैं कि उठ जाओ तो हम उठ जाते हैं, वो कहते हैं बैठ जाओ तो हम बैठ जाते हैं, तेल खरीद लो खरीद लेते हैं, नहीं खरीदोगे नहीं खरीदते हैं। हम शायद बहुत कम देशों में से एक देश बचे जिन्होंने अयतुल्ला अली खामने की हत्या, उसके बाद आप ये देखिए 165 बच्चियों का, 7 से 12 साल की लड़कियों का नरसंहार कर दिया गया ईरान में। वो तीसरी बात, हमारे ही हिंद महासागर में आके 100 ईरानी फौजियों को डुबा के मार दिया गया, हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इससे ज्यादा हम किसी के खेमे में और क्या जाएंगे? उसके बाद भी मोदी जी को क्यों इस संधि के लिए इनवाइट नहीं किया गया और पाकिस्तान को किया गया? नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो 3 ताकतें हैं, इनका भी तो साथ में होना जरूरी है ना। दे शुड बी इन अग्रीमेंट विद द कंट्री जो होस्ट कर रहा तो है। टर्की से हमारे संबंध तो ठीक है, ईरान से हमारे संबंध ठीक है। टर्की ग्रेट पावर थोड़ा है, ग्रेट पावर जो है वो रशिया, चाइना और अमेरिका तो है। रशिया से तो हमारे बड़े अच्छे नहीं, संबंध हैं। देखिए रशिया को भी हमें लगता है, रशिया एक बहुत समझदार मुल्क है, समझदार लीडर है, वो भी हमसे कोई इतने खुश नहीं है, और उसकी क्यों खुश नहीं है वो भी बता देता हूँ। जब दिसंबर 2025 में प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पर आए थे स्टेट विजिट में, रशियंस ने खुलेआम कहा था कि जो RIC का फ्रेमवर्क है, जो रशिया, इंडिया, चाइना है, उसको आप रिवाइव करिए, उसको चालू करिए। क्योंकि सोच ये है, जो सही सोच है, कि अगर आप इस फ्रेमवर्क को चालू करेंगे तो दो तो बड़ी शक्तियां हो गई, और इंडिया जो है 1.4 बिलियन पीपल, बहुत काबिलियत है, लोग काबिल हैं, तीनों जब मिलकर बात करेंगे तो उनकी आवाज़ जो है दुनिया में सुनी जाएगी। पर हम उसमें नहीं गए क्योंकि हम चीन के साथ खड़ा नहीं होने चाहते। तो ये कहना कि रशिया जो है हमारे से ठीक है रशिया, बट रशिया पाकिस्तान के साथ भी अपने रिश्ते बहुत अच्छे। बहुत हैरानी की बात है, मुझे याद है मैंने देखा कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उनका जो स्वागत और सम्मान हुआ, जिस आन बान शान के साथ उनके लिए हमने लाल कालीन बिछाए, रशिया टुडे लॉन्च किया गया, पूरे हमने जो है वो एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग जिस तरह से की, पूरे एयरपोर्ट्स पर हमने मतलब जो हमने उनका स्वागत किया, उससे तो ये पता चल रहा था कि दुनिया में हमारे अलावा उनका कोई दोस्त नहीं। आप कह रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान से ज्यादा नजदीक है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत में इसलिए बनती है बड़ी ताकत क्योंकि उनको पता होता है कि क्या होने वाला है। हाँ, मतलब दे अंडरस्टैंड द चेस बोर्ड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा? नहीं, अब 3 पावर हो गई। अब सुपर पावर कोई नाम की चीज नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, और 3 बड़ी ताकतें हैं, एक चीन है, अमेरिका है और रशिया है। हम ये समझने को तैयार नहीं है कि चीन जो है एक बड़ी ताकत हो गई है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अमेरिका, चाइना, रशिया, दीज आर द 3 ग्रेट बिग तो पावर्स। उनमें से हमारे किससे संबंध थे? हमारे देखिए संबंध रशिया के साथ नॉर्मल है, चाइना के साथ है नहीं, और अमेरिका के साथ, अमेरिका ऐसी ताकत है क्योंकि उनमें दिमाग में एक बू है ताकत की, कि हम जो थे कोल्ड वॉर हमने खत्म करी, यूनिपोलर में हम थे, तो उनका कोई भी रिलेशनशिप जो है वो बराबरी का होता ही नहीं है। तो आप उनके चमचे ही रह सकते हैं, जिसे कहते हैं वैसल स्टेट ऑफ अ कंट्री। उनकी किसी के साथ भी चमचा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि विश्व गुरु नहीं, अब देखिए वो दैट इज योर इंटरप्रिटेशन। व्हाट आई एम सेइंग इज, ये दोस्ती बराबरी की नहीं है, क्योंकि वो करने के काबिल ही नहीं है। अमेरिका किसी के साथ बराबरी की दोस्ती करना, वो अपने एलाइज के साथ नहीं कर रहे।
EU कंट्रीज के साथ नहीं कर रहे, वहाँ पे प्रॉब्लम पड़ी हुई है। देखिए हो क्या रहा है इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है जल्दी से, आप देखिएगा कि सारा ग्लोबल साउथ जो है 80% पॉपुलेशन दुनिया की वो एक साथ खड़ी है, एक जैसा सोच रही है, और जो ग्लोबल नॉर्थ है जो आज तक बड़ी ताकतें होती थी वो टूट रही है।